मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
बालाजी महाराज की जय। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। साल का नया दिन और नया उपग्रह इसरो लॉन्च करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस उपग्रह यानी कि एक्सपोसेट की लॉन्चिंग में थोड़ी ही देर का वक्त बचा हुआ है। इससे तमाम ब्रह्मांड की जो जानकारियां हैं वो मिल पाएंगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये ब्लैक होल से लेकर तमाम जो अंतरिक्ष की गतिविधियां होती हैं, जो कौतूहल का विषय हमेशा से बने रहते हैं, और इस प्रकार के मिशन जो होते हैं मोस्टली गुंजन वो होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, अंतरिक्ष को हम बारीकी से समझ सकते हैं, यही इनका मेन मकसद है। और ज्यादा से ज्यादा इनकी कोशिश यही रहेगी कि ब्रह्मांड को हम अच्छे से समझ सके, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है एक्सपोसैट के द्वारा। और इस लॉन्चिंग के साथ हम हर रोज एक नए माइलस्टोन को छू रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर हिंदुस्तान की जो अंतरिक्ष में जो हमारी उड़ान है, जो वैज्ञानिक हैं, वो हर रोज नया कीर्तिमान गढ़ते हुए नजर आते हैं। पहले चाहे बात चंद्रयान की हो, उसके बाद सूर्य मिशन हो, और अब ये नया एक्सपोसैट के माध्यम से अंतरिक्ष की खगोलीय घटनाओं को समझने का एक प्रयास। बिल्कुल वैभव, और अगर 2023 को भी देखें तो एक के बाद एक जिस तरीके से इसरो ने नया कीर्तिमान रचा है, चाहे बात चंद्रयान की हो या फिर आदित्य L1 की हो, और उसके बाद साल का पहला दिन चुना गया है। आखिरी काउंटडाउन चल रहा है। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सपोसेट को लॉन्च करेगा PSLV C58। ब्लैक होल, सुपरनोवा, रेडिएशन के अध्ययन की तैयारी इसरो ने कर ली है और इसके जरिए आंकड़ों से ब्रह्मांड को समझने में काफी मदद मिलेगी। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमनाथ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और कुछ ही पल बचे हुए हैं जब इसे लॉन्च किया जाएगा। महज 10 सेकंड का वक्त, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। 10 अन्य पोलैंड की भी लॉन्चिंग की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए 9:10 का ही वक्त सुनिश्चित किया गया। ये देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये सीधी तस्वीरें हैं सफल लॉन्चिंग की। कुछ ही देर बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप देखेंगे। इस प्रकार के जो मिशन होते हैं, हम हिंदुस्तान उसमें हमेशा से माहिर रहा है। हमने विदेशी सैटेलाइट भी 100 से ज्यादा एक बार में लॉन्च किए थे। इसके साथ हमने एक रिकॉर्ड बनाया था। ये तस्वीरें अपने आप में विशेष है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज साल 2024 की शुरुआत होने जा रही है और इससे बेहतरीन शुरुआत गुंजन और क्या हो सकती है 1 तारीख के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान की उड़ान अब कितनी ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब इस सैटेलाइट का मकसद क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। इसरो के इस मिशन का मकसद है 650 किलोमीटर ऊंचाई पर तैनात होने वाले ये सैटेलाइट 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों पर स्टडी करेगा। करीब 9.5 करोड़ की लागत से इस मिशन में 2 पेलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट शामिल किए गए हैं। इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर इसको तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग बहरहाल हो चुकी है। कई वैज्ञानिक इस मिशन में जुटे हुए हैं। सुबह 9:10 का टाइम बताया जा रहा था, जैसा वैभव आपने भी बताया। PSLV C58 कोड वाला भारतीय रॉकेट PSLV DL संस्करण 44.4 मीटर लंबा है, करीब 260 टन वजनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए एक बात को समझ लीजिए आप कि नासा का जो इमेजिंग एक्सरे जो पहला मिलिट्री एक्सप्लोरर है, वो अलग अलग प्रकार की खगोलीय वस्तुओं को एक्सरे करके उसमें जो है पोलराइजेशन है उसकी स्टडी करने वाला है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर शुद्ध हिंदी में हम कहें तो खगोलीय घटनाएं जो होती हैं किस प्रकार से होती हैं उसको समझने में विशेष स्टडी करने की कोशिश, एक प्रयास किया जाएगा। यही इसका मुख्य मकसद है। और पृथ्वी से लगभग 540 किलोमीटर ऊपर पर स्थापित होने जा रहा है ये आप इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल, और इसमें कुल मिलाकर वक्त भी बताया जा रहा है 21 मिनट का वक्त लगेगा। एक्सपोसेट को स्थापित करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक लॉन्चिंग व्हीकल्स PSLV C58 को पृथ्वी की ओर 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक वापस लाएंगे, जो प्रक्रिया अभी चल रही है क्योंकि लॉन्चिंग हो चुकी है। 9:10 का समय बताया जा रहा था, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। रॉकेट का चौथा चरण इसे बताया जा रहा है, जिसमें PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 का परीक्षण किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, हमको आदत पड़ गई है अब हर बार सफलता चूमने की, और जब भी इस प्रकार की तस्वीरें
सीधे इसरो से निकल कर आती हैं, तो हम अब अधिकतर कामयाब ही होते हैं। उस बात को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व समझ चुका है। और ये समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में न सिर्फ विशेष है, महत्वपूर्ण, बल्कि इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता। देखिए, नए साल पर इसरो का ये तोहफा है और क्या इसकी खासियत है ये जरा देखिए। आज एक्सपोसेट की लॉन्चिंग हो चुकी है। एक्सपोसेट है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसकी लॉन्चिंग हुई है और ब्लैक होल और सुपरनोवा की स्टडी इसके जरिए की जा सकेगी। अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन का अध्ययन किया जा सकेगा। एक्सपोसेट एक्सरे से कई आंकड़े जुटाए जाएंगे। ब्रह्मांड को समझने में भी इससे काफी मदद मिलने वाली है। तो नए साल पर इसरो की ओर से देशवासियों को ये तोहफा है। वेधशाला की तरह ये उपग्रह काम करेगा। 2 सैटेलाइट में माफ कीजिएगा, इस सैटेलाइट में 2 पोलैंड हैं। पॉलिक्स करेगा चुंबकीय फील्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी, सबसे ज्यादा चमकदार चीजों की स्टडी ये करेगा। बिल्कुल, देखिए 5 साल तक काम कर सकता है। और एक बात को और समझ लीजिए, हिंदुस्तान का ये पहला लॉन्चिंग है, जबकि 2021 में नासा की ओर से लॉन्च किया गया था। मतलब दुनिया का दूसरा इस प्रकार की लॉन्चिंग की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से पहला प्रयास है। ये तस्वीरें देख लीजिए, बहुत ही शानदार आगाज। इससे बढ़िया शुभ समाचार हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज 9 बजे। इससे बढ़िया शुभ समाचार 2024 की पहली शुरुआत में। कल भी आपको लगातार नए वर्ष की तमाम तस्वीरें दिखाई और ये जनवरी के पहले दिन ये शानदार तस्वीरों के साथ शुरुआत हो रही है हमारे साल 2024 की। बिल्कुल, इसरो एक्सपोसेट के साथ साथ जिन 10 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में आज स्थापित करेगा, उनमें टेक मी टू स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है। LBS महिला तकनीकी संस्थान द्वारा इसे तैयार किया गया है। KJ सोमैया तकनीकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा इंस्पेसिटी स्पेस लैब द्वारा भी ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर, ध्रुव स्पेस द्वारा विकसित लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एम्पायरिंग, इस तरीके से तमाम ये तैयारी की गई है। और ये क्यों खास है इसको भी समझिए। एक्सपोसेट उपग्रह का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे पर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और ये देख लीजिए गुंजन के जो तमाम कक्षाएं होती हैं, जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वो एक एक कक्षाओं को अब पार करते हुए यानी सफलता की ओर बढ़ता हुआ आपको तस्वीरों में इस वक्त देख लीजिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी कक्षा को भी पार करते हुए अब ये अपने लक्ष्य तक जाता हुआ नजर आता है। और इसके लिए समय भी बताया गया था, करीब 21 मिनट का समय है। हालांकि महज लॉन्चिंग के बाद अभी 5 मिनट हुए हैं, लेकिन एक एक कक्षा को पार करता हुआ और उसका ग्राफ भी इस वक्त श्रीहरिकोटा में नजर आ रहा है, जो हम भी आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम साइंटिस्ट है वो बैठे हुए हैं और किस तरीके से सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देख लीजिए, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं, इनके रेडिएशन की स्टडी इसका मुख्य उद्देश्य होगा। एक्सपोसेट का यही काम है। ये लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल जो सोर्सेज होते हैं जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव जो गैलेक्टिक न्यूक्लाई होती हैं, उन पर विशेष स्टडी करने जा रहा है, जिससे हमें काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी ब्रह्मांड को लेकर, खगोलीय घटनाओं को लेकर, किस प्रकार से तमाम परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार की स्टडी की जाएगी। हमेशा से एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय रहा है ब्लैक होल की। जब भी बात होती है तो बहुत सारे राज अपने आप में समाये हुए है ब्लैक होल, और कहा जाता है कि सालों साल इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप में समाये हुआ होता है। और नए नए समय में जब नए नए वैज्ञानिक का सामने निकल कर आए, चाहे बात स्टीफन हॉकिंग की हो या फिर तमाम वैज्ञानिकों की, उन्होंने अपनी अलग अलग स्टडीज में अलग अलग दावे किए हैं। इसको और सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुंजन, बिल्कुल, कुल मिला के लगातार इसरो एक के बाद एक इतिहास रचता जा रहा है और इसके साथ ही ये खुशखबरी भी है, ये शुभ समाचार भी है उन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जिन्हें गर्व होता है अपने वैज्ञानिकों पर, अपने देश पर। चाहे चंद्रयान का वक्त हम याद करें वैभव, चाहे आदित्य L1 का, और चाहे आज का ये दिन हो जब सफल परीक्षण के लिए तमाम वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। ग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगना है, 21 मिनट का समय बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली सीधी तस्वीर है किस तरीके से रॉकेट आगे की तरफ चल रहा है, आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की, जब लॉन्चिंग हुई थी। बिल्कुल, सबसे कठिन स्टडी बोली जाती है, जैसे गुंजन मजाक में भी हम बोल देते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए रॉकेट साइंस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम
हर वर्ष बहुत तेजी से गतिमान आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भरता की ओर हमारे जो कदम है वो बढ़ते हुए, ये इस बात का सबूत है। जब भी अंतरिक्ष की बात होती है गुंजन, तो उसमें सबसे पहले बात हम जिसमें सबसे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलेगी वो घटना ब्लैक होल ही है। तो देखिए, इस खुशखबरी के साथ नए साल की भी आज शुरुआत हो रही है, तो इस नए साल पर नया संकल्प भी लेना जरूरी है और इसीलिए लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ की है। देश भर में मंदिरों में लोग मंगल कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबकी यही दुआ है कि शांति और सद्भाव के साथ इस साल में सबके जीवन में खुशहाली आए, उन्नति और तरक्की हो। इसीलिए मंदिरों और सभी धर्मों के पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं ताकि पिछले साल हुई घटनाओं के लिए देवी देवताओं के प्रति आभार प्रकट कर सकें और नए साल के लिए आशीर्वाद मांग सकें। देश के तमाम मंदिरों, पूजा गृहों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। ये 8 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें, जहां सरयू घाट पर लोग पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं। उज्जैन में भस्म आरती की तस्वीरें हैं। दिल्ली से भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कटरा वैष्णो देवी, जहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, वहां भी आप आस्था के सैलाब को देख सकते हैं। नए साल पर मंदिरों में मंगल कामना के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। वो वक्त गुजर गया, वो जैसा भी हो गुजर गया, अब नया साल अच्छा बीते, यही सबकी तमन्ना है और इसीलिए तमाम मंदिरों और पूजा स्थलों पर दर्शन और प्रार्थना के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। ये तस्वीरें दिल्ली के झंडेवालन मंदिर की हैं। माता के दरबार में नए साल के लिए दुआएं मांगने वाले लोगों की भीड़ लगी है। मां शेरवाली का जयकारा लगाते भक्तों के मन में बस एक ही बात है, माता नए साल में सबका भला करें, सबका कल्याण करें। जम्मू के पास कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी भक्तों का रेला उमड़ रहा है। बीते साल माता के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचे थे और नए साल में भी आस्था की यह तीर्थ यात्रा जारी है। नए साल पर दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। माता जी से सुख शांति मांगते हैं। माता जी सबको संपन्न रखें, सबको खुशहाल रखें। वैसे तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में रोज ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन नए साल का यह मौका खास है, लिहाजा यहाँ आकर दर्शन पूजन करने का मौका कोई भी चूकना नहीं चाहता। भक्त और श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा से नए साल के लिए दुआएं मांग रहे हैं। बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि 2024 सबके लिए मंगलमय जाए, ऐसी हमारी विनती है बाबा से। जबलपुर से आए हैं सर हम, वहाँ बाबा महाकाल के दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल से की है हमने। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में भी नए साल पर दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। मान्यता है कि साईं बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, लिहाजा नए साल के खास मौके पर बाबा के दरबार में आरती, पूजा और दर्शन के लिए देर रात से ही लोगों का सैलाब उमड़ता दिखा। नए साल पर आस्था का विशाल समंदर केरल के सबरीमाला मंदिर में उमड़ा है। साल के पहले दिन भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहां पहुंच रहे हैं। वहीं अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े तीर्थ श्री हरमंदिर साहिब में भी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने और मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आने वाले सभी लोग दरबार साहिब में अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। अरदास की है कि बाबा जी सुख शांति सब ते बख्शे, सब ते खुशियां आवे, बाबा जी मेहर बने हाथ रखे बाबा जी। स्वर्ण मंदिर में पहुंचे कई श्रद्धालु मिठाइयां बांटकर नए साल की खुशियां मनाते दिखे। सबके मन में एक ही भाव है, आने वाले साल में सबका मंगल हो, रब सबको खुशहाल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तमाम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ गई हैं नीतू, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं पारस। आइए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। नीतू, पहले आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली की अगर हम बात करें, देखिए इस बार अगर इस पर्टिकुलर नववर्ष की हम बात करेंगे, न्यू ईयर की बात करेंगे 2024 की, तो इस बार तो उमंग कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ऐसे में, ऐसे तो हर वर्ष ही देखने को मिलता था जब मंदिरों में बड़ी संख्या पर श्रद्धालु उमड़ते थे, लेकिन इस बार उनका उत्साह अलग ही नजर आता है। क्या कहेंगे नीतू? बिल्कुल वैभव, आप देखिए पूरा भारत ही कहना गलत होगा, पूरा विश्व फिलहाल राममय हो चुका है। और तमाम अगर आप मंदिर भी जाए तो वहां पर आपको राम मंदिर के उद्घाटन की एक झलक जरूर मिलेगी। और ये हर जगह का हाल है। इस वक्त मैं कालका मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। और यहाँ आप देखिए कतारबद्ध तरीके से एक एक करके श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि मौका नए साल का है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो नए साल पर माँ के दर्शन करें, उनकी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करने की मुराद माँ से मांगे। साथ ही सबसे खास बात यह है कि कल ही यहाँ पर 31 दिसंबर के दिन यज्ञ भी हुआ था, और वो यज्ञ हुआ था राम मंदिर के लिए। यानी मंदिर कोई सा भी हो, हर मंदिर में अभी राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हैं। और पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है आज, और आप लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने आए हैं। क्या मांगा माँ से कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो, आने वाला साल बहुत अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे। हम चाहते हैं कि हम हर दिन माँ का दर्शन करने आए। अच्छा, ठंड बहुत है दिल्ली में, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। ऐसे में बावजूद इसके मैं देख रही हूँ आप लोग घंटों से यहाँ है मौजूद। हम 4 बजे से आए हैं यहाँ पे। विश्वास है, हमें बहुत भरोसा है माँ के ऊपर। साल भर बहुत अच्छा गया है, वही धन्यवाद देने आए हैं माँ को कि हमें जैसे पिछले साल अच्छा गया, अगले साल भी बहुत अच्छे से। अच्छा, एक सवाल राम मंदिर से जुड़ा हुआ। माँ कालका के तो आप दर्शन करने पहुँचे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, बस अब इंतजार है रामलला के दर्शन हो जाएं। जाएंगे आप लोग? जरूर जाएंगे। सिर्फ इंतजार है कि कब से पूरी तरीके से बनके खड़े हो जाए और सबको दर्शन का मौका मिल जाए। और यहाँ तो आते ही हैं हर साल, हर बार, वहाँ भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। अच्छा, एक चीज, नए साल का पहला दिन है आज। कहते हैं पहले दिन जो किया जाता है हम साल भर वो ही करते हैं। तो माँ के दर्शन हुए आज माँ से पहले दिन ऐसा क्या मांगा कि माँ ये पूरे साल हो? हम बस स्वस्थ रहना चाहते हैं सारे। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, सारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, सारे रास्ते में जो गरीब है, सारे स्वस्थ रहे। और कुछ नहीं चाहिए माँ से, और कुछ नहीं चाहिए। जो हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं अपने जिंदगी से, जो घर पे बीमार है, वो बस स्वस्थ हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बात करते करते आप भावुक मैं बहुत भावुक हो गई, क्योंकि मैं खुद झेल के आई हूँ वो सब दिन। इसलिए मैं चाहती हूँ माँ से कि पूरे देशवासी माँ के कृपा से स्वस्थ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए वैभव, यही कामना हर कोई करता है। और गुड न्यूज टुडे के जो तमाम दर्शक हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, वो भी सीधा माँ कालका के यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल नीतू, सिद्धपीठ मंदिर है, और ऐसे में श्रद्धालुओं का वहां पर पहुंचना लाजमी भी नजर आता है। और कल भी जब हमारे साथ अनामिका जुड़ी थी तो हमने देखा कि लोग राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इंतजार कर रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। लौटूंगी आपके पास। पारस, आपका रुख करेंगे। पारस, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और श्रद्धालुओं की कैसी संख्या आपको वहां नजर आ रही है, बताएं। बिल्कुल वैभव और गुंजन, सबसे पहले आप दोनों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल मुंबई में नए साल के समय लोग जो हैं वो सिद्धिविनायक मंदिर का रुख करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है मुंबई के। लोग यहाँ हर साल नए साल पर मन्नतें मांगते हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं। देखिए, लोग कल रात से, मतलब 31 की रात को जब 12 बजे, तब से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। लोगों की भारी संख्या देखिए। मंदिर के अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गणेश जी की सुंदर मूर्ति है यहाँ पर,
वहीं सारे लोग जो हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं। हर साल भारी संख्या होती है, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, साथ ही साथ भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देखिए कतारें कितनी लंबी है, ये एक साइड की कतार है। यहाँ पर तकरीबन 4 गेट हैं पूरे सिद्धिविनायक में जहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लोग अलग अलग जगहों से लाइन में लगते हैं। तकरीबन जब हम यहाँ पहुँचे गुंजन, तो 6 से 7 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी थी और सारे लोग कल रात से यहाँ पहुँचने लगे थे। ये माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश से जो भी मांगा जाए वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसके अंतर्गत लोग जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी अपनी कामनाएं लेकर आते हैं। लोग देखिए हाथ में प्रसाद है उनके, साथ ही साथ पूजा की थाल है। अंदर जाएंगे, तकरीबन घंटों से लोग यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैम कितनी देर से खड़ी हैं? 2 घंटे से। हाँ। नए साल के दरमियान ये माना जाता है कि नया साल हो, पहले दिन आप जो करो वो ही पूरे साल करते हैं। क्या मांगेंगे? बस जो मांगना है बस वो पूरा हो जाए। मैम आप कितने टाइम से खड़ी हैं यहाँ पर? 2 घंटा हो गया एटलीस्ट। घंटा हो गया। हर साल आती हैं यहाँ पर? फर्स्ट जन को हम हर साल आते हैं। बहुत श्रद्धा से आती हैं। नए साल की शुरुआत में किस तरीके से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे? तो इनसे ही होता है हमारा हमेशा हर साल। ये भावनाएं हैं, ये अपने आप में बिल्कुल पारस नजर आ रही है। कितना जबरदस्त तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया पारस, नीतू, आप दोनों का और तमाम तस्वीरें दिखाने का। साथ नए साल के आगाज की हो रही है। लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ नए साल का भव्य तरीके से स्वागत किया। रात 12 बजे नए साल का जश्न चरम पर था और जब पुराने साल ने विदा ली और नए साल ने अपनी दस्तक दी, कड़ाके की सर्दी के बावजूद पार्टियों के दौर में लोग नाचते गाते थिरकते हुए आपको तमाम तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। काफी गर्मजोशी के साथ इस बार नए साल का ग्रैंड वेलकम किया गया। शहर शहर सड़कों पर जश्न का, लाइटिंग का और पार्टीज का शानदार अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। कई लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आएंगे तो कहीं लोग नाचते गाते आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया है। गोवा, शिमला, गुलमर्ग, श्रीनगर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर लोग सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और उसके अलावा बीरभूमि, चंडीगढ़, भोपाल और छतरपुर में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां नए साल का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। नए साल का ऐसा जश्न मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। शानदार लेजर शो, अनूठी आतिशबाजी। नए साल 2024 के आगाज का यह समा किसी और देश का नहीं बल्कि अपने ही देश का है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं, जहां नए साल के आगाज के मौके पर जश्न मनाने के लिए लाइटिंग का ऐसा इंतजाम किया गया जिसको देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। जमीन से आसमान तक सारा जहां इस कदर जगमगा होता नजर आया जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बंगाल में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का ऐसा अंदाज शायद पहले नहीं देखा गया होगा। नए साल के स्वागत में देश की राजधानी दिल्ली भी सजी धजी नजर आई। दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संविधान सदन तक तमाम इमारतें शानदार रोशनी में नहाई नजर आई। नए साल के आगाज के मौके पर कई शहरों में जोरदार आतिशबाजी भी की गई। दक्षिण भारत में कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ में भी नए साल के दस्तक देने पर धमाकेदार आतिशबाजी हुई। दूर दूर तक काफी देर तक पटाखों की चमक दिखी और उनकी आवाज सुनाई देती रही। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन पर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी दिखा। नए साल के दस्तक देने पर खुशी के मारे लोग आतिशबाजी करते जश्न मनाते नजर आए। वहीं झील की नगरी उदयपुर में भी नए साल के आगाज की खूब रौनक दिखी। सैलानियों ने यहाँ रंग बिरंगी रोशनी से जगमग माहौल में नए साल के जश्न के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भरपूर मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, दुनिया भर में जब नए साल का जश्न इतना जबरदस्त हो, शानदार हो, तो भला कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। नए साल के मौके पर घाटी की फिजा ऐसी बदल गई कि हर कोई थिरकने को मजबूर हो गया। श्रीनगर के लाल चौक पर शानदार जश्न मनाया गया। गुलमर्ग में नए साल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला। देखिए, नए साल की शुरुआत में बदला जम्मू कश्मीर का इतिहास। श्रीनगर के लाल चौक पर पहली बार मना नया साल का जश्न। नए कश्मीर का नया साल अद्भुत, अलौकिक और शानदार। ये दिल्ली या मुंबई की नहीं, ना ही मनाली या शिमला की है। ये तस्वीरें तो नए कश्मीर की हैं, जहां नए साल का जश्न कुछ ऐसा मना। घाटी में भी नए साल का जश्न ऐसा परवान चढ़ा कि हर कोई खुमारी में खो गया। श्रीनगर के लाल चौक पर शानदार म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ घाटी में रहने वाले लोगों ने बल्कि सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साल 2024 का स्वैग से स्वागत किया। लाल चौक में पहली बार ऐसा इवेंट देखने को मिल रहा है। लाल चौक को जिस तरह आप भी देख रहे हैं, दुल्हन की तरह सजाया गया है। सो ये एक पीसफुल जो माहौल है वो क्रिएट कर रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, और यहाँ पे टूरिस्ट और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एंड कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा पहला बार है कश्मीर में और यहाँ का माहौल देख के काफी अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब टूरिस्ट के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, जो यहाँ की लोकलाइट्स है उनके लिए भी काफी अच्छा है कि इतना अच्छा करके इनका मनोरंजन होगा। ये जोश, ये खुमारी और ये सुरूर नए साल के जश्न की है। ऐसा लगा मानो पूरा श्रीनगर ही लाल चौक पर निकल आया हो। सर्द मौसम, कश्मीर का जन्नत सा नजारा, नए साल के जश्न का खुमार और संगीत की धुन पर थिरकते लोग। कुछ ऐसा नजारा कश्मीर के लाल चौक का रहा। जो लोग कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर आए थे, इस जश्न को देखकर वो भी हैरान रह गए। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर ने हमारा दिल जीत लिया है, सच्ची में। हम बहुत खुश हो यहाँ पर आके, यहाँ की सिक्योरिटी देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय फुल। गार्डन हो रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मैं गोवा जा रहा था और उससे पहले मैं रशिया जा रहा था। वो सब छोड़ के मैं अपने कश्मीर आया हूँ। कश्मीर में घूमेंगे हम। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में यहाँ कश्मीर में आए और ठंड का मौसम एंजॉय करे। गुलमर्ग जाए, पहलगाम जाए और अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पटनी टॉप से लेकर गुलमर्ग तक नए साल के स्वागत में लोग सड़कों पर थिरकते दिखे। जब दुनिया भर में नए साल का जश्न शानदार हो तो कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। बारामूला के गुलमर्ग में भी न्यू ईयर के मौके पर शानदार तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ और अफेक्शन पूरी दुनिया में मशहूर है। J&K टूरिज्म आज न्यू ईयर्स ईव पे सब टूरिस्ट को, सब हमारे मेहमानों को वेलकम करने के लिए बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। आज का सबसे बड़ा इवेंट गुलमर्ग में हुआ। यह सेलिब्रेशन हजारों की तादाद में लोग यहाँ, टूरिस्ट, सैलानी, कंट्री के सैलानी, कंट्री से बाहर के सैलानी, सब ने पार्टिसिपेट किया है। अभी आप देख रहे हैं कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बारामूला जिले का गुलमर्ग जो स्नो स्कीइंग के लिए मशहूर है, वहाँ इस तरह का जश्न देख सैलानी भी खुशी से झूम उठे। पिछले कुछ वक्त में कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों में ही बदलाव हुआ है। नए कश्मीर में जोश भी है, जज्बा भी है और नए साल के मौके पर जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। तो नए साल के साथ ही अब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजने का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 21 दिन बचे हैं।
ऐसे में अब राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। राम मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है और जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। श्रद्धालुओं को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब भगवान राम की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को लेकर भी लगभग सहमति बन गई है। चंद दिनों के इंतजार के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि रामलला की वो कौन सी मूर्ति होगी जिसके दर्शन राम भक्त भव्य मंदिर में करेंगे। नीलकमल जैसी आंखें, चंद्रमा की तरह चमकता चेहरा, घुटनों तक लंबे हाथ, होठों पर निश्चल मुस्कान और देवीय सहजता के साथ गंभीरता, यानी ऐसी जीवंत मूर्ति जो देखते ही मन को भा जाए और एक टक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी सी रहे। कुछ ऐसा ही होगा राम लला का बाल स्वरूप, कुछ ऐसी ही होगी अयोध्या के भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम की मूर्ति, कुछ ऐसा ही होगा राम लला का बाल स्वरूप। 51 इंच की ऐसी विलक्षण मूर्ति के लिए 3 चुनिंदा कलाकारों ने 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई हैं। जानकारी के मुताबिक इन 3 मूर्तियों में से कृष्ण शिला पर मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज के हाथों से बनाई गई मूर्ति पर अंतिम मुहर लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने काफी मंथन के बाद श्याम शिला पर उकेरी गई प्रभु श्री राम की बाल काले मूर्ति को फाइनल कर दिया है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम लला के स्वरूप जैसी झलक दिखेगी। मूर्ति में श्री राम 5 साल के बालक के रूप में खड़े हुए दिखेंगे। धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि साज सज्जा हिस्सा होंगे, जिसमें लोगों को राजा दशरथ के पुत्र और विष्णु अवतार श्री राम के दोनों रूपों की झलक मिल सकेगी। इस खास प्रतिमा को कर्नाटक के स्पेशल नीले पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी प्रबल हो रही है कि आखिर राम लला की कौन सी मूर्ति मंदिर में विराजमान होगी। शुक्रवार को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को लेकर मंदिर कमेटी की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में तीनों मूर्तियों को देखने के बाद चयन की जाने वाली मूर्ति को लेकर काफी कुछ सहमति बन गई है। हालांकि इसकी घोषणा जनवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। जाहिर है सालों बाद भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है। अयोध्या में त्रेता युग जैसा नजारा दिख रहा है। ऐसे में राम लला की मूर्ति भी उतनी ही भव्य होगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के साथ ही स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर होगी। श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में उत्सव मूर्ति को ही शोभा यात्रा में विराजमान किया जाएगा। वहीं नई मूर्ति सदा गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए होगी, जबकि पुरानी मूर्ति देश भर के सिद्ध मंदिरों में ले जाई जाएगी। उसके बाद राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति के बगल में पुरानी मूर्ति स्थापित की जाएगी। नए साल पर श्रद्धालुओं की भव्य राम मंदिर के दर्शन की मनोकामना पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी 2024 को वो पावन तिथि जब पतित पावन राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिमा की वैदिक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।